नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, अपना एक टॉपिक हो चुका है। जो टॉपिक आपको पता ही चल गया होगा। कौन सा टॉपिक हुआ है बोलो? एक टॉपिक अपना कौन सा हो गया है? अरे बोलो, एलसीएम एचसीएफ। और दूसरा टॉपिक क्या चल रहा है अभी? एवरेज। ठीक है प्यारे बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एवरेज क्या होता है? सबसे पहले मैं एक बार एवरेज के बारे में छोटा सा आपको बता देता हूँ। एवरेज होता क्या चीज है? एवरेज का मतलब क्या होता है? औसत। औसत बराबर प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए। औसत बराबर क्या होता है? सर सीधी सी बात है, औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। कोई भी राशि हो, उनका योग करना है, योग करना है और उसमें किसका भाग देना है? संख्या का भाग देना है। तो आपसे क्या निकल जाएगा? औसत निकल जाएगा। अगर आपसे संख्या पूछेगा तो संख्या इधर आ जाएगा और औसत नीचे चला जाएगा। तो योग में किसका भाग दे देना? औसत का दे देना। अगर आपसे राशियों का योग पूछे, उनका योग पूछना है, तो योग पूछेगा तो औसत को किससे गुणा कर देना? संख्या से गुणा कर देना। सारा सिस्टम घुमा फिरा के आपका क्वेश्चन का सबका क्या है? यहीं पर है। ठीक है मेरे बच्चों, तो अब अपन डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी कक्षा के 7 छात्रों का वजन क्रमशः कितना है? 48 किलो, 42, 40, 60, 53, 54 तथा 49 किलो है। तो उन छात्रों का औसत वजन क्या होगा? देखो, सबसे दुनिया का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि इन सब का योग कर लो। कितनी राशियां हैं? 3 3 6 1 7, 7 राशियां हैं। योग करके किसका भाग दे दो? 7 का भाग दे दो, आपका क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे मान लो मैं आपको बच्चों की तरह बता रहा हूं। जैसे 48 प्लस कितना करोगे? 52 करोगे। फिर कितना करोगे? 40 करोगे। फिर कितना करोगे? बोलो। 60। उसके बाद में क्या है? 53। उसके बाद में क्या है? 54। और उसके बाद में क्या है? 49। और इनका योग करके किसका भाग दे देना? 7 का भाग दोगे। 7 का भाग दोगे, आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है। अगर आप लोग इनका योग करोगे तो एक बार जोड़ लो। 48 और 52 कितने होते हैं? बोलो। 50, 40, 90 कितने हो गए? 100 हो गए। प्लस कितना? 40। और 40 करोगे तो कितने हो जाएंगे? 140 प्लस 60 कितने हो जाएंगे? 100। 100 और 100 कितना? 200। 200 और देखो यहाँ पे ध्यान दो, 100 यहाँ पे 300। 349 को 50 ही समझो एक बार। कितने हो गए? 350। 350 में 4 3 7। 7 और कितना? ठीक है, 7 में 1 कम कर दो, कितना? 6। तो 300 कितने हो गए? 56। टोटल योग कितना आ रहा है? 356। तो 356 में किसका भाग दोगे प्यारे बच्चों? 7 का भाग दोगे। तो बोलो, 7 पंजे 35, 50 बार तो पूरा पूरा चला जाएगा। फिर कितना आएगा? 6। 6 में 7 का भाग दोगे, कितना? 60। 7 8 56, कितना? 4। और 7 संते, सॉरी, हाँ, 56 कितना हो गया? 4। फिर कितना हो गया? 40। 7 पंजे 35। तो 50 पॉइंट कितना आ गया? 85 आ गया। 50 पॉइंट 85 कौन से ऑप्शन में है? पहला ऑप्शन ही है। आगे दो, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में एक ही ऑप्शन है। मैं तो ऐसे कह रहा था कि इस क्वेश्चन में आपको कॉपी पेन चलाने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि आपको योग करके 7 का भाग दे रहे हो, तो 7 का भाग देखने में पता चल रहा है कि 7 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, तो एक ही ऑप्शन में पूरा भाग नहीं जाने वाला क्वेश्चन है। बट मैं ऐसे कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना है। ठीक है, आपको ये चीजें आती हैं, बहुत बढ़िया बात है। इस क्वेश्चन को और भी इजी बना सकते हो। कैसे? मैंने इसका औसत मान लिया भाई। मैंने इसका ओवरऑल औसत कितना मान लिया? 50 मान लिया। मैंने इसका ओवरऑल औसत कितना मान लिया? 50 मान लिया। यहाँ आपके पास कितना होना चाहिए था? 48। औसत में कितने की कमी हो रही है सर? 2 की कमी हो रही है। यहाँ 52 चला गया तो कितना अधिक चला गया सर? 2 अधिक चला गया। यहाँ 40 है तो बोलो कितना कम पड़ गया सर? 10 कम पड़ गया। माइनस के 10 कर दो। यहाँ 60, 10 अधिक चला गया तो प्लस के 10 कर दो। 53 अधिक चला गया तो कितना? प्लस 3 कर दो। 54 चला गया तो कितना कर दो? 4 कर दो। 49 है तो कितना कम पड़ गया? -1 कम पड़ गया। देखो, इन सबको आपस में जोड़ लो। फिर इसमें जोड़ना है कि घटाना है? प्लस का आ रहा है तो जोड़ेंगे और माइनस का आ रहा है तो क्या करेंगे? घटाएंगे। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10 से 10 हो गया। यहाँ पे कितना? 4 3 7 और 7 और माइनस का 1, तो प्लस का क्या बच गया? 6। तो प्लस के 6 बच गए। तो 6 में 6 औसत कितने? 6 कितने में बटेगा? 7 में बटेगा, क्योंकि टोटल संख्या कितनी है? 7 है। 6 में 7 का भाग दोगे तो कितना आता है? 0.85 आता है। तो आपका औसत कितना हो जाएगा? 50 में कितना और जोड़ दोगे? 0.85। बट मैं ऐसे कह रहा हूँ कि ये चीजें करने के लिए अभी अपने पास इतना समय नहीं है। तो 50 पॉइंट आपका आंसर क्या आ जाएगा? 85 आ जाएगा। ये चीजें थोड़ी सी लेवल से बाहर हैं। ये चीजें मैं उन बैचों में पढ़ाता हूँ, जब अपना 0 टू हीरो लेवल बैच चलेगा ना, उसमें करवा दूंगा आपको। एकदम कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि मेरे हिसाब से अभी तो आप लोग इसको ऐसे जोड़ करके कर लेना। ठीक है मेरे बच्चों, आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 36, 28, 43, 56, 74, 65, 12 और अक्स का औसत कितना है? 45 है। तो अक्स का मान ज्ञात करो। इस बार आपको संख्या दे दी अक्स और इनका औसत दे दिया। बोलो कितनी संख्याएं हैं सर? 3 3 6 और 2 8 संख्याएं हैं। तो 8 संख्याओं का
औसत कितना दे रखा है 45। तो औसत बराबर एवरेज बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। योग बटे क्या होता है, संख्या होता है। तो यहां से योग बटे संख्या, तो यहां से योग निकाल लोगे तो बोलो योग कितना होगा, क्या करोगे, 36 प्लस कितना, 28 प्लस कितना, 43 प्लस कितना, 56 प्लस कितना, 74 प्लस कितना, 65 प्लस कितना, 12 और प्लस कितना, अक्स। ये योग हो गया का बटे राशियों की संख्या। संख्या कितनी है, 3 3 6 2 8 संख्या है बराबर 8। और ये औसत के बराबर दे रखा है, इसके बराबर कितना दे रखा है, 45 दे रखा है। प्यारे बच्चों यहाँ से इन सब का योग कर लेना। इन सब का योग करने के बाद प्लस अक्स कर लेना। 8 को उधर भेज रहा हूँ, 45 को 8 से गुणा करोगे तो बोलो कितना आएगा, 360। तो इन सब का योग 36 28 43 56 74 और 65 प्लस 12 प्लस अक्स का योग कितना आ रहा है, एक बार योग करके मेरे को बताओ फटाफट से। इनका योग कितना आ रहा है बोलो, 36। टोटल योग कितना आ रहा है इनका, हाँ भाई करो। अरे जोड़ लो, सबसे दुनिया का सबसे बेस्ट तरीका यही है आपके पास, ऐसा वाला। 36 आप लोग ऐसे जोड़ते हो, 28 कितना, फिर 43 फिर कितना, 56 फिर कितना, 74 फिर कितना, 65 और फिर कितना, 12। अब देखो ऐसे क्वेश्चनों में जोड़ करने में कितना समय लगेगा, लिखोगे फिर जोड़ोगे कितना समय लगेगा। हालांकि मैं जो पीछे वाला मेथड बता रहा था ना, ये सबसे बेस्ट था, बट कोई दिक्कत नहीं। 5 2 7 4 11 11 में 6 जोड़ोगे 17 17 3 20 20 और 8 28 28 में 4 जोड़ोगे कितना, 34। हासिल की कितनी हो जाएगी, 3 6 1 7 3 10 10 और 7 17 17 और 5 22 22 और 4 26 26 और 2 28 28 और 3 कितना, 31। 300 कितना आया प्यारे बच्चों, 14 आया। और 45 इनका योग 314 प्लस कितना, एक्स बराबर 45 को इससे गुणा करोगे तो कितना आएगा बोलो, 8 से गुणा करोगे, 45 से 8 से गुणा करोगे 9 चौके 36, 360। तो यहाँ से प्यारे बच्चों अक्स का मान बोलो कितना आ जाएगा, 360 में 14 निकालोगे तो कितना बच जाएगा बोलो, कितना बच जाएगा, 44 या 46, 46। तो अक्स का मान आपके पास कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 46 आ जाएगा। 46 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4, दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है, आराम से इसको डील कर लोगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, ज्यादा समय, ये देखो एकदम इजी इजी क्वेश्चन है। अगला वाला देखो, 21 आंकड़ों का औसत कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, करने का तरीका समझ लो। अब हालांकि आप लोग बुद्धिजीवी जीव हो, कर लोगे मुझे पता है। 21 आंकड़ों का औसत कितना दे रखा है, 36। तो देखो प्यारे बच्चों 21 आंकड़ों का औसत 36 दे रखा है, तो इनका योग कैसे निकालोगे। सर हमने पढ़ रखा है एवरेज बराबर क्या होता है, योग बट्टे क्या होती है, संख्या होती है। योग बट्टे क्या होती है, संख्या होती है। मैं बार बार नहीं लिखूंगा। तो मेरे को योग निकालना है तो औसत को किससे गुणा कर दोगे, संख्या से। 21 आंकड़े हैं तो 21 आंकड़ों का औसत कितना है, 36 है। तो 21 गुणा 36 कर दूंगा तो इन आंकड़ों का योग आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। तो इनका योग कर लो भाई। 36 को 20 से गुणा कर लो, 36 दूनी 72, 720 और 720 में कितना और जोड़ दो, 36 जोड़ दो। तो 720 में 36 जोड़ोगे तो बोलो कितना आ जाएगा, 756। गुणा करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, बाकी आप लोग करके देख लेना, वही आएगा। जिनमें पहले 12 आंकड़ों का औसत कितना है, 15 है। तो 12 को किससे गुणा करोगे, पहले 12 आंकड़ों का कितना है, 15 है। तो 12 को 15 से गुणा कर दूंगा तो 12 आंकड़ों का योग आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आप बोलोगे सर आ जाएगा। तो 15 को 12 से गुणा करूंगा तो बोलो कितना आएगा प्यारे बच्चों, 180 आएगा। तो शेष 9 आंकड़ों का औसत क्या होगा। अब देखो भाई, अगर 21 आंकड़ों में से 12 आंकड़े निकाल दूंगा तो जो शेष आंकड़े 9 बचेंगे उनका योग आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा आपके पास। आप बोलोगे सर हमारे पास, बिल्कुल एकदम सही कर रहे हो, योग आ जाएगा। तो कितना आ गया बोलो इनका योग, 6। 15 में से 8 निकालोगे कितना, 7। और यहाँ 6 बच के 6 में से 1 निकालोगे कितना, 576। तो ये 576 योग किसका बचा है बोलो। आप बोलोगे सर 576 योग ये 9 आंकड़ों का बचा है। तो 9 आंकड़ों का योग आपके पास 576 आ गया। तो 576 में 9 का भाग दे दूंगा मैं तो औसत आ जाएगा कि नहीं। औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या। तो 9 आंकड़ों का योग 76 है, संख्या 9 है, इसका भाग दूंगा तो बोलो 9 छिगे 54, फिर कितना बच गया 3 और 9 चौके 36। तो ये 9 आंकड़ों का औसत कितना हो गया, 64 हो गया। यही आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। इसका और भी शॉर्ट तरीका है बट अपने पास इतना समय नहीं बचा है। आप लोग तो इसी तरीके से गुणा करके आराम से निकाल लो, दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं आगे बढ़ता हूँ। इसकी पीडीएफ मैं आपको बता चुका हूँ, टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ, सॉल्यूशन की भी पीडीएफ मिल जाएगी।
बस आपसे यही है कि इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें आ रहा है सब कुछ, बट हर एक चीज से आप लोग कुछ ना कुछ चीज सीखोगे। कुछ क्वेश्चन मैंने अच्छे लेवल के भी डाले हैं, ताकि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो वो वाला क्वेश्चन का टाइप आ गया ना, तो आप लोग आराम से डील कर लोगे। समझ गए प्यारे बच्चों? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ये देखो भाई, सप्ताह के पहले 3 दिनों का औसत तापमान कितना है? 23 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगले 3 दिनों का औसत तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड है। पूरे सप्ताह का औसत तापमान कितना दे रखा है आपको? 23.5 डिग्री। तो सप्ताह के अंतिम दिन का तापमान क्या होगा? देखो दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है भाई। 3 दिन का औसत तापमान दे रखा है, तो पहले 3 दिन का मैं औसत को किससे गुणा कर दूं? पहले 3 दिन का औसत से संख्या से गुणा कर दूं, तो 23 × 3, तो 3 दिन का कुल टेम्परेचर आ जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो बोलो कितना आएगा? सॉरी, 23 को 3 से गुणा करोगे तो प्यारे बच्चों कितना आएगा? 69 आएगा। ठीक है, अब देखो अगले 3 दिनों का औसत तापमान कितना है? 24 है। तो पहले 3 दिन ही हो गए, और अगले 3 दिन को किससे गुणा करूंगा? 24 से गुणा करूंगा, तो इन अगले 3 दिनों का कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। और आपको क्या दे रखा है? टोटल 7 दिन का तापमान कितना दे रखा है? 23.5 डिग्री। तो इन 3 और 3 6 दिन का तापमान का जोड़ लूंगा मैं, तो कितना आएगा? 9 और 2 11, 7 से 13 रे कितना? 14। ये 6 दिन का टेम्परेचर है। कितने दिन का हो गया अभी? 6 दिन का टेम्परेचर 141 हो गया। और क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई साहब 7 दिन का औसत तापमान, तो 7 दिन का कुल निकाल लूंगा कि नहीं? तो 7 गुना कितना करूंगा बोलो? 23.5। तो 7 को 23.5 से गुणा करूंगा, तो 7 पंजे कितना आएगा प्यारे बच्चों? 35। फिर कितना आएगा? 3 7 21, 21 और 3 कितना? 24, 2 7 दूनी 14, 14 और 2 कितना? 16। 164 पॉइंट कितना आ गया? 5 आ गया। 164.5 7 दिन का है, और 6 दिन का 141 है। तो 7 दिन में से 6 दिन का निकाल दोगे, तो सप्ताह के अंतिम दिन का तापमान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो सप्ताह के अंतिम दिन का तापमान पूछ रहा है आपसे, तो 164.5 में से क्या निकाल दोगे? 141। ये निकालोगे तो बोलो कितना आ जाएगा? कितना बच गया भाई? 41 है, 20 23 पॉइंट कितना बच गया? 5 बच गया। तो 23 पॉइंट कितना बच गया? 5 बच गया। 23.5 कौन से ऑप्शन में है? सॉरी, कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और आता है ऐसे टेम्परेचर का, आपको अलग क्वेश्चन देगा, वो सोमवार मंगलवार बुधवार का टेम्परेचर दे देगा। फिर ऐसे कहेगा कि मंगलवार बुधवार और गुरुवार का टेम्परेचर ये है, और फिर आपको किसी एक बार का टेम्परेचर दे देगा, तो आपको या तो बारों का अंतर पूछ लेगा। तो वो क्वेश्चन भी दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी आ जाएगा आपके पास। आगे बढ़ते हैं। ये लो भाई साहब, 40 प्रेक्षणों का औसत 12 है। प्रथम 15 प्रेक्षणों का औसत कितना दे रखा है? 16। और अगले 16 प्रेक्षणों का औसत कितना है? 20 है। तो शेष बचे प्रेक्षणों का औसत कितना होगा? देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5, 40 प्रेक्षणों का औसत 12 है, तो बोलो इनका कुल योग कितना हो जाएगा? सर कुल योग हो जाएगा 40 गुना कितना? 12, 12 चौकी कितना? 48। ये क्वेश्चन नंबर 5 है ना, 5 में थोड़ा सा करेक्शन था। ये क्वेश्चन नंबर 5 है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक है, इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा क्वेश्चन आप लोग आराम से बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 6 में चलो। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है यदि उनमें 2 व्यक्तियों, यहाँ पे एक ऑप्शन और कर लो, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे कर लो, थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन के ऑप्शन में, यहाँ 30 वर्ष कर लेना। ठीक है मेरे बच्चों, अब देखो 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है यदि उनमें से 2 व्यक्तियों जिनकी आयु 21 वर्ष है और कितनी है? 23 वर्ष है, को 2 व्यक्तियों से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो 2 नए व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी? ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना आपके पास, तो एक चीज बताओ, 2 नए व्यक्ति आ रहे हैं, और जा कौन से रहे हैं? 21 वर्ष का जा रहा है एक तो, और एक कितने वर्ष का जा रहा है? 23 का। तो इन दोनों का योग कर लो, 3 1 4 और 2 2 4। कितने वर्ष के लोग जा रहे हैं? 44 वर्ष के लोग तो जा रहे हैं। अब कह रहा है कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु कितने वर्ष बढ़ जाती है? 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो एक चीज बताओ, प्रत्येक व्यक्ति 2 2 साल बढ़ रहा है, तो 8 के 8 व्यक्ति हैं, तो 8 व्यक्तियों की टोटल आयु कितनी बढ़ जाएगी? 8 गुणा 2 16 वर्ष बढ़ जाएगी कि नहीं? सर 8 गुणा 2 कितनी बढ़ जाएगी? 16 वर्ष बढ़ जाएगी। टोटल जो भी आयु है ना, वो 16 वर्ष बढ़ी हुई आएगी। कौन? जब 2 नए व्यक्ति आएंगे। तो एक चीज बताओ, ये 2 गए व्यक्तियों की आयु 44 वर्ष है, 16 वर्ष वो बढ़े हुए आएंगे, तो 2 नए व्यक्तियों की आयु कितनी हो जाएगी? 44 में कितना जोड़ देंगे? 16। तो 44 में 16 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी? 60। तो जो 2 नए व्यक्ति आए ना, उनकी आयु का योग क्या हो गया? उनकी दोनों आयु का योग कितना हो गया? 60 हो गया। तो आपको उन दोनों का औसत पूछा है, एवरेज,
तो एवरेज पूछा है तो 60 में किसका भाग दोगे प्यारे बच्चों, 2 का दोगे, तो आपका औसत कितना आ जाएगा, 30 वर्ष आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आएगा कौन सा, 2 नंबर 30 वर्ष। समझ गए। इसको थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था, हालांकि नन ऑफ दीजिए एक ऑप्शन था वो मैंने हटा दिया था, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें चेंज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 इजी क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो प्यारे बच्चों, 30 विद्यार्थियों और कक्षा अध्यापक की औसत आयु कितनी है, 20 वर्ष है। मतलब 30 तो विद्यार्थी हैं और प्लस एक कक्षा अध्यापक हो गया, तो टोटल कितने लोग हो गए, 31 लोग हो गए सर। और 31, इनकी औसत आयु कितनी है, 20 है। तो 31 को मैं 20 से गुणा कर दूंगा तो कुल आयु आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो कुल आयु इनकी कितनी होगी, 1 दूनी 62, 620 वर्ष हो गई। कोई दिक्कत है। यदि कक्षा अध्यापक की आयु को हटा दें तो औसत 1 वर्ष घट जाता है। अब कक्षा अध्यापक की आयु को हटा रहे हैं तो एक चीज बताओ, कक्षा अध्यापक, टोटल कक्षा अध्यापक को मिलाए तो कितने लोग हुए, 31। कक्षा अध्यापक की आयु को हटाऊंगा तो मैं कितने लोग बचेंगे, अब 30 लोग बचेंगे। सही बात है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि औसत 1 वर्ष घट जाता है। औसत पहले कितना था, 20 था। अब बोलो कितना हो गया सर, अब 20 था तो अब कितना हो जाएगा, 1 वर्ष घट गया तो 19 हो गया। तो इन 30 स्टूडेंटों की औसत आयु कितनी होगी, टोटल आयु निकालो, 30 गुणा 19, 19 को 30 से गुणा करोगे 19 57 570। तो एक चीज बता दो मेरे को, ये टोटल 30 स्टूडेंटों की कुल आयु कितनी है, 570। और 30 स्टूडेंट प्लस एक टीचर, 31 लोग, टोटल की आयु कितनी है, 620। तो बोलो 620 में से 570 निकाल दूंगा तो आपके जो टीचर है ना, टीचर भाई साहब की आयु आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बोलो। आप बोलोगे सर बिल्कुल आ जाएगी। तो 620 में से 570 निकालूंगा तो बोलो टीचर कितने साल का है भाई साहब, 50 साल का है, 50 साल का बुढ़ा है भाई। अभी रिटायरमेंट में 10 साल और बाकी है ना। आप लोगों को रिटायरमेंट लेने के लिए तो पहले नौकरी पालो, रिटायरमेंट लेने के लिए आपको कितने साल लगेंगे, फिर 60 साल। तो बोलो 50 वर्ष कौन सा ऑप्शन है, 2B4 बाहुबली। कोई दिक्कत है किसी को, मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन लग रहा है मेरे को तो। अब आप जानो। ये देखो भाई टेलीग्राम चैनल अपना मैथ्स भाई चंद्रमान, इसके ऊपर मैं आपको इसकी PDF भी दे दूंगा, है ना। आप लोगों को सबको पता चल ही गया होगा, इतना ज़्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। देखो भाई 4 भाइयों की औसत आयु कितनी है, 14 वर्ष है। उनमें पिता को भी शामिल कर लिया जाए तो यह औसत 4 वर्ष क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो पिता की उम्र बताओ। दुनिया का सबसे देखो भाई 4 भाई हैं तो 4 भाइयों की कुल आयु निकालो, 4 गुना कितना, 14। कुल आयु 14 चौक 56 वर्ष। ये चारों भाइयों की कुल आयु हो गई। कोई दिक्कत है किसी को, सर बोलोगे हम क्या, कोई दिक्कत नहीं। पिताजी को भी शामिल कर लिया जाए तो भाई साहब 4 तो भाई थे, एक पिताजी हो गया, तो 4 + 1 कितने लोग हो गए, अब टोटल 5 लोग हो गए। और सर इन 5 लोगों को मैं अब किससे गुणा कर दूं, औसत में 4 वर्ष बढ़ जाता है। पहले औसत कितना था, 14 था, और अब औसत कितना हो गया, 4 वर्ष बढ़ गया। तो 14 और 4 कितना हो गया, 18 हो गया। तो अब टोटल लोगों की आयु बोलो कितनी होगी, 5 गुणा 18, 18 पंजे कितना, 90 वर्ष। ये लो भाई साहब। अब कह रहा है कि पिता की उम्र क्या है, बोलो 5 लोग हो गए तो 90 वर्ष है, और ये चारों भाई थे तब 56 वर्ष है। तो इसमें से ये घटा दूंगा, इसमें से ये घटा दूंगा तो भाई साहब फादर, भाई साहब पिताजी की आयु आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। आप बोलोगे सर बिल्कुल आ जाएगी। तो 90 में से कितना घटाऊंगा मैं, 56 घटाऊंगा। तो 90 में से 56 कम करेंगे तो बोलो कितना बचेगा, बोलो 60, 30, 30 और 4 कितना, 34। तो पिताजी के भाई साहब आपके कितनी उम्र के हैं, 34 उम्र के हैं। 34 उम्र कौन सा है, वो ये 2 नंबर ऑप्शन। अगर आप लोग भी टाइम से नौकरी नहीं लगे ना तो आप लोग भी भाई साहब इस 34 की उम्र में क्या बनोगे, पिताजी बनोगे। आप सोच लो, है ना। इसलिए जल्दी से मेहनत कर लो, अभी बहुत दुनिया में बहुत सारे काम करने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई, 38 छात्रों का औसत वजन कितना है, 42 किलोग्राम है। यह पाया गया कि 46 किलोग्राम को भूलवंश 26 किलोग्राम पढ़ लिया गया था। सही औसत क्या होगा, इस क्वेश्चन को समझो थोड़ा सा। 38 छात्रों का औसत कितना है भाई, सर 38 छात्रों का औसत कितना दे रखा है, 42, कितना है 38। 46 किलोग्राम के स्थान पे कितना लिख लिया गया, 36। मतलब आपको पढ़ना कितना था, 46, और पढ़ कितना दिया आपने, 26। ये तो मतलब क्या है, राइट है, और ये क्या है, रॉन्ग है। मैं इसे लिख रहा हूं। अब एक चीज बताओ, 46 किलोग्राम सही था और आपने पढ़ा कितना, 26, इसलिए आपने कितना बता दिया, 42। तो अगर आप लोग इसको कितना कम पढ़ रहे हो, सर 46 में से 26 निकालूंगा तो मैं ये 20 किलोग्राम वजन कम पढ़ रहा हूं। तो 20 किलोग्राम कम वजन पढ़ाऊं तो आपका औसत बढ़ेगा या घटेगा, सर हमारा औसत बिल्कुल बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि 46 में कितना जोड़ दोगे, 46 में क्या जोड़ दोगे, सॉरी 20 किलो बढ़ेगा।
तो 20 किलो बढ़ेगा, तो 20 किलो कितने लोगों में बढ़ेगा? 20 बट्टे कितने लोग हैं? 38 छात्र हैं, तो कितने लोगों में बढ़ेगा? 38 में बढ़ेगा। मैं काट रहा हूँ इसको, 2 से काट रहा हूँ, ये कितना? 10, और ये कितना? सही है, ये कितना आ जाएगा? 19। ठीक है, 10 में 19 का भाग देंगे तो बोलो कितना आएगा? 19 5 95, 100 हो जाएगा। 19 5 95, 5 19 दूनी 38, 0 पॉइंट कितना बढ़ गया? 5 बढ़ गया। तो बोलो 42। अब वर्दी होगी या कमी? आप बोलोगे सर वर्दी होगी, तो 42 प्लस कितना हो जाएगा? 0.5। अब एक अक्षर तक ही दे रखा, तो 42 पॉइंट कितना हो जाएगा? वजन 5 हो जाएगा। समझ गए क्या इस चीज को? दोबारा से ध्यान दो। 38 का औसत कितना था? 42 था। 46 की जगह कितना पढ़ लिया? 26 पढ़ लिया। तो वैसा 20 किलो वजन कम पड़ा है, 20 किलो वजन कम पड़ा है, तो ऐसी कंडीशन में औसत बढ़ेगा। अगर आप लोग 20 किलो वजन ज्यादा पढ़ लेते हो तो उस कंडीशन में औसत क्या हो जाता? कम हो जाता। तो 20 किलो, अब ये 20 किलो कितने लोगों में बटेगा? 38 लोगों में बटेगा। 38 में बटेगा तो 0.52 आएगा, तो 42.52 एक ही ऑप्शन में है, आगे 2 नहीं दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई, 40 छात्रों का औसत कितना है? 68 पाए गए। 2 छात्रों के अंक भूलवंश 84 और 46 के बजाय क्रम से 48 और 64 के रूप में शामिल किया गया है, तो सही औसत ज्ञात करो। देखो भाई इस क्वेश्चन को देखो कैसे डील करेंगे। अब देखो अभी इसमें परफेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाओगे आप लोग। 40 का औसत कितना दे रखा है? 68 दे रखा है। ठीक है सर, हमारा 2 छात्रों के अंक भूलवंश 84 और 46 की जगह, मतलब 84 अंक थे और कितना था? 46 अंक थे। ये तो आपके राइट थे जो आपको करने थे, बट आपने क्या पढ़ लिया? इनको रोंग क्या पढ़ा? 48 और 84 को तो क्या पढ़ा? 48, और 46 को कितना पढ़ा? 64। मतलब देखा जाए तो आपके कुल कितने हो रहे हैं? 6 4 10, 8 4 12 रे कितना? 13। कुल कितना हो रहा है? 130 पढ़ना चाहिए था दोनों का योग। और भूलवंश आपने कितना पढ़ लिया? 8 4 12, 6 4 10 रे कितना? 11, 112 पढ़ लिया। तो मेरे को एक चीज बता दो, आपने कम पढ़ा है या ज्यादा पढ़ा? सर हमने कम पढ़ा है। कितना कम पढ़ा है? 130 में से 12 निकालोगे तो बोलो कितना आएगा? सर 18 आएगा। तो ये 18 आएगा तो आपको औसत बढ़ेगा या घटेगा? सर औसत बढ़ेगा, क्योंकि कम पढ़ा है तो 18 और बढ़ाना है। तो 18 ये लोग, 18 जो अंकों का योग है ये कितने लोगों में बढ़ेगा? 40 में बढ़ेगा। तो 18 बट्टे कितना? 40। तो 18 बट्टे 40 करोगे तो 2 से काट लो, ये 9 आएगा, और ये कितना आएगा प्यारे बच्चों? 20 आएगा। 9 में 20 का भाग दोगे तो बोलो कितना आएगा? 0.20 चौके 80, और 20 पंजे 100, तो 0.45 औसत और बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 48, 68 प्लस कितना? 0.45। तो बोलो प्यारे बच्चों 68 पॉइंट कितना हो जाएगा? 68 पॉइंट कितना हो जाएगा? 45 आपका औसत हो जाएगा। दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है, ये करने का सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से अच्छे से ढंग से समझना, कैसे बढ़ रहा है, पीछे वाला भी देखना, इसको भी देखना, कंपैरिजन करना, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। एक बल्लेबाज की 11 पारियों को एक निश्चित औसत रन है। 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत 5 कम हो जाता है। 12वीं पारी के बाद नया औसत रन ज्ञात करें। 12वीं पारी के बाद का पूछा है, समझना इस क्वेश्चन को। एक बल्लेबाज की 11 पारियों का एक निश्चित औसत था, मुझे नहीं पता भाई साहब 11 पारियों का एक निश्चित औसत था, जो भी था। 12वीं पारी में 90 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत 5 कम हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? 12वीं पारी में 90 रन ही बना रहे, तो 12वीं पारी में 90 रन तो बना ही बना रहे। ठीक है, अब 90 रन ही बनाने से उसका औसत कितना कम हो गया? 5 कम हो गया। इसका मतलब 12 पारियों में 12 को 5 से गुणा कर दो, 12 पंजे 60। इसका मतलब इस बार उसने कितने रन कम बनाए हैं? 60 रन कम बनाए। कैसे? देखो इसको दोबारा ढंग से, ये लॉजिकली बात है। 11 पारियों का औसत निश्चित है, 12वीं पारी में वो 90 रन ही बनाता है, तो औसत कितना कम हो गया? 5 कम हो गया। इसका मतलब ये 5 कम हो गया, तो 12 गुणा 5, टोटल 60 रन कम बनाए, इसलिए टोटल ये 5 औसत हर पारी में कम हुआ है। तो 12 पारियों को 5 5 5 ऐसे 12 5 5 5 12 पारियों तक करोगे तो टोटल बोलो कितना कम हो जाएगा? 60। इसका मतलब 12वीं पारी में उसको कितने रन और बनाने चाहिए थे? 60 रन और बना देता तो औसत वो का वो रह जाता। तो एक चीज बताओ, इसका मतलब वो पहले 11 पारियों में हर बार कितने रन बनाता था? 90। तो सर बनाता ही बनाता था, प्लस में 60 रन और बनाता था।
12 गुना 5, समझ गए? 12 गुना 5 कितना 60, तो 90 प्लस 60 कितना हो गया? 9 और 6 कितना 15। इसका मतलब हर पारी में वो पहले कितने रन बनाता था? 150 रन बनाता था। बट 12वीं पारी में 90 रन बनाने से औसत कितना कम हो गया? 5 कम हो गया। तो 12वीं पारी के बाद, 12वीं पारी के बाद कितना औसत हो गया भाई? औसत रन कितना कम हो गया? 5 कम हो गया। तो 12वीं पारी के बाद बोलो इसका औसत रन कितना आ जाएगा? 145। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। थोड़ा सा लॉजिकली है ये क्वेश्चन, मुझे पता है बहुत से बच्चों के इस क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करना, मैं फिर इस क्वेश्चन को आप लोगों को, ऐसा क्वेश्चन अगर मान लो और भी कोई क्वेश्चन होता, अगर इस क्वेश्चन को मैं देखो ऐसे कहता दोबारा समझना, मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। मैं से कह दूं 11 पारियों का एक निश्चित औसत रन है, 12वीं पारी में वह ऐसे मालूम है 90 की जगह ना, अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, 12वीं पारी में वह कितने रन बनाता है? मैं से कह रहा हूँ कि 80 रन बनाता है। कितने रन बनाता है? 80 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत 5 कम हो गया। तो 12वीं पारी में 80 रन बना रहा है और उसके कारण उसका औसत रन 5 कम हो गया। तो मैं ऐसे कह दूं कि 12 गुना 5 कितना 60। तो इससे पिछले वाली पारी तक वो कितने रन बनाता होगा? हर पारी में 140 रन बनाता होगा। तो 12वीं पारी के बाद का पूछे, अब ऐसे पूछता है कि 12वीं पारी के बाद का औसत, तो कितना कम करते? 5 कम करते, तो कितना? 135। यहाँ पे ऐसे देता कि औसत 4 कम हो जाता है। सर 4 कम वाला बता दो मैं, तो मैं कह रहा हूँ कि 12वीं पारी में 90 रन बनाता था, पहले 90 वाले ले रहा हूँ, फिर कह रहा है कि जिसके कारण उसका औसत 4 कम हो गया, तो 12 चौके कितने रन कम कम बना रहा है? 48। 48 जोड़ देते। समझ रहे हो कि नहीं? ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, आराम से डील कर लोगे आप लोग, थोड़ा सा इसको समझना। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भाई, प्रथम 55 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अब आपको क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को ढंग से रीड करो। प्रथम 55 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। सबसे पहले मैं आपको दो चीजें बता रहा हूं। प्रथम सम संख्याओं का योग क्या होता है? प्रथम, पहले तो प्रथम सम संख्याओं का योग क्या होता है? सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, योग का फॉर्मूला होता है n+1, सॉरी n इंटू n+1, n+1। ये यहाँ मैं चलो कर ही देता हूँ हटा के, वरना तुम लोग और कुछ समझ लोगे। क्या होता है? n+n+1। तो एक चीज बताओ, प्रथम n सम संख्याओं का योग, तो इनका औसत क्या हो जाएगा? प्रथम n सम, जो बच्चे मेरे से पढ़े हो ना उनको तो करवाने की जरूरत नहीं है, वो तो तुरंत देखते इसका आंसर कर देंगे। समझ पा रहे हो? तो इनका औसत क्या हो जाएगा? औसत होता है सर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो योग आपके पास कितना है? सर योग हमारे पास n×n+1 है, और इसमें किसका भाग दे दूंगा मैं? n का भाग दे दूंगा, तो n से n क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो औसत क्या आ जाएगा? n+1। ये प्रथम की बात है। तो आपके पास प्रथम 55 सम संख्याओं का औसत पूछा है, तो 55, n का मान 55 है, तो 55 में 1 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है। अगर मान लो अब क्वेश्चन आपको थोड़ा सा चेंज हो जाए, क्वेश्चन क्या चेंज हो जाए उसमें समझो। प्रथम n प्रथम n विषम संख्याओं का औसत पूछ ले आपसे, विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का, पहले मैं योग बता रहा हूं। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग हमेशा क्या होता है प्यारे बच्चों? n² होता है। तो इनका औसत क्या हो जाएगा? सर औसत n² में n का भाग दोगे, n² में n का भाग दोगे तो क्या आएगा? n आएगा। तो औसत जो संख्या दे रखी है ना, वो जितनी संख्या दे रखी है ना वही हो जाएगा उनका औसत। दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे। और आपको एक चीज और पूछे कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग यहां मैं कोने में लिख रहा हूं, n प्राकृत संख्याओं का योग होता है n×n+1 बट्टे कितना? 2। तो इनका औसत पूछेगा, तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं को औसत पूछेगा तो किसका भाग दोगे? n का भाग दोगे तो n से n कट जाएगा, तो इनका औसत हो जाएगा n+1 बट्टे कितना? 2। ठीक है मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 21 से 50 तक की सभी संख्याओं, सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें, एक दशमलव संख्या तक पूर्णांक करें। ये क्वेश्चन देखो बहुत बार आता है। अगर आपका सबसे इजी क्वेश्चन आएगा ना तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग ढंग से, इस क्वेश्चन को ढंग से समझ लेना, और इस क्वेश्चन का मैं आप लोगों को अच्छे से बढ़िया तरीके से करवाता हूं। देखो 21 से 50 तक की अभाज्य संख्या पूछी है आपको, तो आपको सबसे पहले तो अभाज्य संख्याओं का नॉलेज होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं बोलो क्या होती हैं? वे संख्याएं
अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनमें स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, एक या स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। मैं आपसे पूछूं कि एक भाज्य संख्या है अभाज्य संख्या, आप बोलोगे सर एक न तो भाज्य है और नहीं अभाज्य है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोलो क्या होती है? मैं एक बार 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या लिख रहा हूं आप लोगों की उसके लिए, सहूलियत के लिए। तो सर अभाज्य संख्या की शुरुआत 2 से होगी, फिर क्या आएगी? 3 आएगी। बोलो 4 अभाज्य संख्या है क्या? नहीं है। 5 है क्या? सर बोलोगे है। 6 है क्या? नहीं है। 7 है क्या? है। 8 है क्या? है। नहीं है। 9 है क्या? नहीं है। 10 है क्या? है। नहीं है। 11 समझ गए ना? अब तो 11 में किसी का भाग नहीं जाता, 11 के अलावा 13, फिर क्या आएगा? 17, फिर क्या आएगा? 19, फिर क्या आएगा? 23, फिर क्या आएगा प्यारे बच्चों बोलो? 29, फिर क्या आएगा? 31, फिर क्या आएगा बोलो? 33 होगी क्या? नहीं होगी। फिर क्या होगी? फिर 37 होगी। फिर क्या होगी? 39 होगी क्या? नहीं होगी। 40 होगी क्या? नहीं होगी। 41 होगी क्या? बिल्कुल होगी। फिर क्या होगी? 43 होगी। फिर क्या होगी? 47 होगी। ये कितनी संख्या होगी? काउंट कर लो 50 तक। 47 के बाद में कितना आ जाएगा? फिर आगे संख्या हो जाएगी। देखो 3, 3 6, 3 9, 3 12, 3 15। तो 1 से 50 तक, 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं प्यारे बच्चों कितनी होती हैं? सर 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं, मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 से लेकर कहाँ तक? 50 तक। 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या लिख रहा हूं मैं, कितनी होती हैं? 15 होती हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछता है, डायरेक्ट ही पूछ लेगा आपको। दूसरा मैं 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं पूछूं आपसे, तो 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं प्यारे बच्चों? 25 होती हैं। कितनी होती हैं? 25। तो आपको एग्जाम में रिवर्स क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि 50 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी होती है? तो 1 से 100 तक 25 है, 1 से 50 तक 15 है, तो 50 से 100 तक कितनी हो गई बोलो? 25 में से 15 निकाल दो प्यारे बच्चों, कितनी हो जाएंगी? 10 हो जाएंगी। ठीक है। ऐसे ही आपसे मान लो 1 से कितने तक? 200 तक पूछ लेगा। अगर मान लो एग्जामिनर का दिमाग खिसका हुआ है तो 1 से 200 तक पूछ लेगा। तो 1 से 200 तक बोलो प्यारे बच्चों कितनी होती हैं? 46 होती हैं। 1 से 200 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 46 होती है। ये आपको चीजों को आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। ठीक है। अब अगर मान लो एग्जामिनर का दिमाग खिसका हुआ है, और भी खिसका हुआ भाई साहब, ये तो खिसका हुआ नहीं है, एकदम प्यार से है, किसी से लड़ाई नहीं हो रही, आराम से है, मजे से। ये मान लो थोड़ी सी छटपट हो गई, थोड़ी सी, कुछ नहीं, हालांकि इजी है, ठीक है, बट ये मान लो है ना, घर वाले से लड़ाई हो गई, थोड़ी सी लड़ाई होगी, तो 1 से 200 तक पूछ लेगा। 1 से 200 तक निकालना आपको तकलीफ कर देगा। कितनी की संख्या को छाटोगे? ठीक है, तो कितनी आएगी? 46। बट अगर मान लो घर वाले से बढ़िया माथापूरी हो चुकी है ना, ढंग से धमाधम हुआ है, तो आपसे पूछ लेगा 1 से 1000 तक। तो 1 से 1000 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों? याद रखना 168 होती है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं। 1 मिनट थोड़ा सा, ठीक है मेरे बच्चों। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। 21 से 50 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 21 से 50 तक बोलो कितनी है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। इन सभी संख्याओं का क्या कर लेना? योग कर लेना। 3 3 6 1 7, 7 संख्या है, और इन सबको योग करके किसका भाग दे देना प्यारे बच्चों? 7 का भाग दे देना, आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर मैं आपसे इतनी मेहनत की है, इसका आंसर मैं आपसे कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई की उम्मीद करता हूँ। ये वाला मुझे करके दिखाना, इतनी संख्याओं का योग करके 7 का भाग देना। कमेंट्स में इसका आपको आंसर मिलना चाहिए। सभी स्टूडेंट इसका कमेंट्स बॉक्स में आंसर देंगे जरूर। ठीक है मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बढ़ते हैं। हालांकि इसका देखो, 3 संख्याओं में प्रथम संख्या द्वितीय संख्या की दुगनी है। 3 संख्या है, मैं 3 संख्या ले रहा हूं, पहली, दूसरी और तीसरी, ये 3 बलाएं हैं अपने पास। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? प्रथम संख्या द्वितीय संख्या की दुगनी है। मान लो प्रथम संख्या ये है और द्वितीय संख्या की दुगनी है, तो पहली संख्या बराबर 2 गुना द्वितीय संख्या। तो यहां से अनुपात मैंने आपको अनुपात समानुपात में अच्छे से बता भी रखा है, अगर नहीं बता रखा तो फिर भी बता देता हूं मैं। बोलो यहां से प्रथम संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात करोगे तो पहली के सामने वाली है वो उसका अनुपात होगा, दूसरी के सामने वाली वो पहली का अनुपात होगा। तो प्रथम संख्या बोलो कितनी आ जाएगी? सर पहली के सामने 2 है और दूसरी के सामने कितनी है? 1 है। तो पहली और दूसरी का अनुपात कितना आ गया? 2:1। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ पहली और दूसरी का अनुपात कितना आ गया? 2:1 आ गया। फिर दूसरी कंडीशन में आपको क्या दे रहा है प्यारे बच्चों? द्वितीय संख्या तृतीय संख्या की दुगनी है। द्वितीय संख्या बराबर क्या हो गई? तृतीय संख्या की दुगनी, तो 2 गुना क्या? तृतीय संख्या। तो द्वितीय संख्या का अनुपात इसके सामने क्या है? 2 है, और तृतीय संख्या के सामने क्या है? इसका गुणज 1 है, तो 1 हो जाएगा। तो द्वितीय और तृतीय का अनुपात कितना हो गया? 2:1। तो 2:1 ऐसे तो लिखते हैं। यहाँ खाली जगह, खाली जगह पे मैंने बता रखा है बाजू वाली आएगी, बाजू वाली यहाँ 1 है और यहाँ बाजू वाली क्या है? 2 है। इनको आपस में गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 2 1। तो पहली दूसरी तीसरी का अनुपात आ गया।
अब तीनों संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 21, तो तीनों संख्याओं का औसत 21 है, एवरेज 21 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा बोलो, योग कितना हो जाएगा सर, योग 21 को 3 से गुणा कर देंगे, 21 गुणा 3 कितना 63 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इन तीनों संख्याओं का योग 4 + 2 + 1 कितनी तीनों संख्या होगी 7, इनका योग कितना हो रहा है 7, 7 इकाई का मान प्यारे बच्चों कितना दे रखा है आपके पास 63 दे रखा है, तो 1 इकाई का मान कितना आ जाएगा सर 9 आ जाएगा। आपको क्या पूछा है सबसे छोटी संख्या, 1 इकाई का मान 9 है, तो सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 9, उससे बड़ी पूछे थे कितनी 18, उससे बड़ी पूछी थी कितनी 36, तो सबसे छोटी पूछ रहा है, सबसे छोटी वाली कौन सी है 9, तो पहला आंसर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या, मेरे हिसाब से किसी की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। 11 संख्याओं का औसत 32 है, यदि पहली 6 संख्याओं का औसत कितना है 26 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है 36 है, तो छठी संख्या ज्ञात करो। दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है, 11 को 36 से गुणा कर दूं, 11 को 32 से गुणा कर दूं, तो टोटल 11 संख्याओं का योग आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो 11 संख्याओं का योग बोलो कितना हो जाएगा, 32 को 11 से गुणा करूंगा तो बोलो कितना आएगा प्यारे बच्चों, 2 5 3 352 आएगा, 352 आ गया। पहली 6 संख्याओं का औसत 26 है, तो पहली 6 संख्याओं का औसत 26 है, तो 26 को किससे गुणा कर दूं 6 से गुणा कर दूं, तो प्यारे बच्चों बोलो कितना आएगा 156, 26 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना होता है 156, 6 दूनी 12 3 15, ठीक है। और अंतिम 6 संख्याओं को गुणा कर दूं इससे 36 से, तो इनका योग कितना होगा बोलो 216। तो एक चीज बताओ मेरे को टोटल 11 संख्या हैं, 1 से लेकर 6 यहां तक है और यहां तक कितनी है 11, तो प्रथम 6 और अंतिम 6 में 6 छठी संख्या 2 बार आ रही कि नहीं आ रही सर, छठी संख्या 2 बार आ रही, तो इन दोनों का योग कर दूंगा मैं, इन दोनों का योग कर दूंगा और इन दोनों में से ये 11 संख्याओं को उठा दूंगा, तो छठी संख्या आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी सर, आप बोलोगे बिल्कुल बहुत बढ़िया आ जाएगी। 6 6 12, 5 रे 6 रे कितना 7, 2 रे 3, 372, तो 372 में से कितना निकाल दूं मैं 352 निकाल दूं, तो बोलो आपकी छठी संख्या क्या बच गई सर 20 बच गई, तो छठी संख्या आपकी 20, यही आंसर हो जाएगा। 20 कौन से ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में। ठीक है मेरे बच्चों आज के लिए इतना ही, इस क्लास को आप लोग आराम से देखना, इसका हालांकि क्वेश्चन पीडीएफ में मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है, अच्छे से मेहनत कीजिए। अब मैं अभी आज वाली क्लास और अभी मैं जल्दी मैं सोच रहा हूँ कि ये आपके 7 8 9 टॉपिक हैं, फटाफट से कवर करवा देता हूँ, तो सुबह और शाम दोनों टाइम की क्लास डालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, है ना, हालांकि अभी तो एक टाइम ही आ रही है, ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि दिन में आपको 2 2 बार आपको क्लास देके इन टॉपिक को जल्दी से जल्दी निपटा दें, ताकि अपन फिर मैराथन क्लास लेके आएंगे एक बढ़िया अच्छे कंटेंट के साथ, है ना, खूब सारे मिक्सअप क्वेश्चन होंगे, वो आपके मिक्सअप में मैं क्लास करूंगा 50 60 क्वेश्चनों की। ठीक है मेरे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे कल। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक मेरे बच्चों।